नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गोपाल्स नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम महत्वपूर्ण समाजशास्त्री के बारे में पढ़ेंगे, हेराल्ड गारफिंकल। इन्होंने समाजशास्त्र में एक बिल्कुल नई धारा शुरू की जिसका नाम है एथमेथोडोलॉजी यानी लोक विधि विज्ञान। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है स्टडी इन एथमेटोलॉजी जो 1967 में प्रकाशित हुई। हेराल्ड गारफिंकल का जन्म 1917 में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पीएचडी की। इनके पीएचडी गाइड थे प्रसिद्ध समाजशास्त्री टैलकट पार्सन्स। यहीं पर इन्होंने अपने प्रसिद्ध ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट किए यानी उल्लंघन प्रयोग। इनकी महान पुस्तक सजा स्टडीज इन एथमेथोडोलॉजी प्रकाशित हुई। 2011 में इनका निधन हुआ। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। एथमेथोडोलॉजी ये शब्द 3 हिस्सों से मिलकर बना है। एथनो यानी जाति या समूह, मेथड यानी विधियाओं, और ओलॉजी यानी अध्ययन। तो एथमेथोडोलॉजी का सरल अर्थ है आम लोग दुनिया को समझने के लिए जो तरीके अपनाते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन। इन्होंने टैलकट पार्सन्स के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का विरोध किया। अब हम देखते हैं गारफिंकल की एथमेथोडोलॉजी की 6 प्रमुख अवधारणाएं। पहली अवधारणा है इंडेक्सिकलिटी यानी सूचीबद्धता। दूसरी है रिफ्लेक्सिविटी यानी आत्मवाचकता। तीसरी है अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। चौथी है डॉक्यूमेंट्री मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन यानी दस्तावेजी व्याख्या विधि। पांचवी है कॉमन सेंस नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। और छठी है ग्लॉसिंग प्रैक्टिसेस यानी व्याख्यात्मक अभ्यास। इन सभी का मूल केंद्र ये है लोग अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में किस तरह अर्थ निकालते हैं। अब हम समझते हैं रिफ्लेक्सिविटी यानी आत्मवाचकता। वो इसका अर्थ है जो शोधकर्ता किसी घटना का वैज्ञानिक अवलोकन करता है वह स्वयं उस घटना को प्रभावित करता है। लोगों की दैनिक गतिविधियां एक साथ 2 काम करती हैं। पहला, वे सामाजिक संरचना को डिस्क्राइब करती है। दूसरा, वे उसी संरचना को प्रोड्यूस भी करती हैं यानी निर्मित भी करती हैं। एक आसान उदाहरण लेते हैं। जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो वह शिक्षक की भूमिका को परिभाषित भी करता है और उसका निर्वाह भी करता है। इंडेक्सिकलिटी यानी सूचीबद्धता। इसका अर्थ है भाषा का अर्थ उसके संदर्भ पर निर्भर करता है। एक ही वाक्य का अर्थ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। गारफिंकल ने 2 प्रकार के संदर्भ बताए। पहला, भाषा शास्त्रीय संदर्भ यानी भाषा के प्रयोग का सामाजिक संदर्भ। I carjotardisa tuta dusara ardisa किसता आसा बसय व्यवहारिक संदर्भ इस सत्ता जिसमें स्थान, समय और व्यक्ति का जीवन इतिहास शामिल है। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स यानी उल्लंघन प्रयोग। यह गारफिंकल की सबसे प्रसिद्ध शोध विधि है। इसमें जानबूझकर सामाजिक नियमों को तोड़ा जाता है। उद्देश्य यह पता लगाना कि लोग सामाजिक व्यवस्था को कैसे बनाए रखते हैं। पहला प्रयोग, कक्षा में शिक्षक ने अजीब बर्ताव किया। छात्रों ने उसे नई शिक्षण पद्धति माना। यह बैकग्राउंड एक्सपेक्टेशंस का प्रमाण है। घर में किराएदार की तरह व्यवहार करना। परिवार बहुत परेशान हुआ। टेकन फॉर ग्रांटेड नियम उजागर हुए। गारफिंकल के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्माण 5 चरणों में होता है। पहला चरण है बैकग्राउंड एक्सपेक्टेशंस। ये वे अदृश्य नियम हैं जो हम स्वाभाविक मान लेते हैं। दूसरा चरण है इंटरसब्जेक्टिविटी। ये वह साझा समझ है जो सामाजिक अंतर्क्रिया को संभव बनाती है। तीसरा व्यावहारिक रीजनिंग यानी लोग हर स्थिति में व्यावहारिक तर्क से अर्थ निकालते हैं। चौथा है अकाउंट्स, भाषा और प्रतीकों के द्वारा क्रिया को अर्थ देना। और 5वां चरण है सोशल रियलिटी। गारफिंकल ने 1967 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में 5 मौलिक अवधारणाएं दी। पहली, इंडेक्सिकलिटी यानी संदर्भ निर्भर भाषा। दूसरी, प्रैक्टिकल सोशियोलॉजिकल रीजनिंग यानी व्यावहारिक समाजशास्त्रीय तर्कना। तीसरी, ग्लॉसिंग प्रैक्टिसेस यानी दैनिक जीवन में शॉर्टकट संचार। चौथी, रिफ्लेक्सिविटी यानी स्वसंदर्भित क्रिया। और 5वीं, रेशनल अकाउंटेबिलिटी यानी विवेक जवाबदेही। वो डॉक्यूमेंट्री मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन कार्ल मैनहाइम से प्रेरित था। लोग घटना को उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़कर समझते हैं।
गारफिंकल पर अल्फ्रेड शुट्ज़ की फिनोमेनोलॉजी का गहरा प्रभाव था। शुट्ज़ ने लाइफ वर्ल्ड यानी जीवन संसार का सैद्धांतिक विश्लेषण किया। गारफिंकल ने इसे एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल दिशा में आगे बढ़ाया। शुट्ज़ फिलॉसफी और थ्योरी पर केंद्रित थे, जबकि गारफिंकल प्रयोगों और रोजमर्रा के उदाहरणों पर। प्रभाव की श्रृंखला इस तरह है: एडमंड हुसर्ल, फिर अल्फ्रेड शुट्ज़, फिर हेराल्ड गारफिंकल और फिर कन्वर्सेशन एनालिसिस। परीक्षा के लिए याद रखें, गारफिंकल फिनोमेनोलॉजी के एम्पिरिकल एक्सटेंशन है। अब देखते हैं गारफिंकल की 5 प्रमुख कृतियां। 1946 में कलर ट्रबल, यह इनका प्रारंभिक लेखन था नस्लीय विषयों पर। 1956 में कंडीशंस ऑफ सक्सेसफुल डिग्रेडेशन सेरेमनीज, नैतिक पतन की समाजशास्त्रीय प्रक्रिया पर। 1967 में स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, यह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेट परीक्षा में सर्वाधिक प्रश्न इसी से आते हैं। 1972 में स्टडीज इन रूटीन ग्राउंड्स ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज, दैनिक जीवन के अनकहे नियमों पर। परीक्षाओं में गारफिंकल की तुलना अन्य समाजशास्त्रियों से अक्सर पूछी जाती है। गारफिंकल बनाम अल्फ्रेड शुट्ज़। शुट्ज़ ने फिलोसॉफिकल फिनोमेनोलॉजी दी, गारफिंकल ने एम्पिरिकल एथनोमेथोडोलॉजी। अब देखते हैं गारफिंकल की प्रमुख आलोचनाएं। की पहली आलोचना, मैक्रो सोशियोलॉजी की उपेक्षा। एंथनी गिडेंस ने यह आलोचना की, वर्ग, शक्ति, असमानता जैसे बड़े प्रश्नों को नजरअंदाज किया। दूसरी, ट्रिवियल एक्टिविटीज पर फोकस, तुच्छ दैनिक गतिविधियों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान। सारी की शोर की आचारी तमोना बिस्ती केनिन यानी तारीख ये इस स्थानों से व्यापक सामान्यकरण नहीं किया जा सकता। अब सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा केंद्रित बिंदु, एथनोमेथोडोलॉजी शब्द गारफिंकल ने 1954 में गढ़ा। एथनोमेथोडोलॉजी किसने दी? उत्तर हेराल्ड गारफिंकल। सीकर स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी कब प्रकाशित हुई? उत्तर 1967। अब सब कुछ एक बार में याद करते हैं। मेमोरी ट्रिक, गारफिंकल। जी से ग्रेट, ए से एनालिस्ट, आर से रियल, एफ से फोक, आई से इंटरेक्शंस, एन से नॉट, के से नोइंग, ई से एवरीथिंग, एल से लीव्स गैप्स। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।